मत बन। भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। बाबा कहते हैं, आज ज्ञान दाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष छह बातें सुनाते हो जिस द्वारा बाप के करते हो। अगर अगर इन छह बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा के भाग्य को छह बातों के आधार से देख रहे थे। छह बातें तो अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते हैं कि छह बातें कौन कौन सी हैं। पहला है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं, जैसे ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मण चोटी आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है, लेकिन नाम नाम का मान मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साहित दिलाती है कि पांच पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे हैं, हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियां आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं, नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। दूसरा दूसरी बात बाबा ने कहा है, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है। वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या के रूप में देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो। दो रूप का गायन और पूजन है, विशेष पूजन का ही भाग है। तीसरी बात बाबा ने बताई, आपके गुणों का भाग्य है, आज हम कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं, जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का आनंद का अनुभव होता है। यह है गुणों का भाग्य। और आगे चलो तो बाबा ने चौथे पाठ का वर्णन किया है, कर्तव्य का भाव। आज आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। और बाबा ने अगला पॉइंट कहा है, निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। बाबा ने कहा, आपके स्थान का भी इतना भाग्य है, जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं, जिसका जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। और जो स्थान का भाग्य है, तो बाबा ने पांडव पांडव भवन की महिमा की है, जो चारों धाम बने हैं। तो तीर्थ स्थान की मिट्टी इतनी भाग्यशाली है। तो
बाबा ने और लास्ट पॉइंट कहा है छठवां, इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेले अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला, साथ साथ धर्माव युग, पुरुषोत्तम युग, नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मनाते हैं। यह सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है, तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ भाग्य को जागृत करना है और उसको समझना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं और हमें कितना भाग्यशाली अभी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। शांति। अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आवाज आ रहा है क्या सभी को? आ रहा है दीदी, आवाज आ रहा है। ओम शांति। जी, अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी के भाग्य की स्मृति दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं कितनी विशेष आत्माएं हैं, कोटों में कोई आत्माएं हैं और हमारा भाग्य, हम कितने भाग्यशाली हैं क्योंकि भाग्य विधाता बाप के भाग्यशाली बच्चे हैं, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा 6 बातों में के आधार से हम सभी का भाग्य देख रहे हैं। जैसे कि बाबा कह रहे हैं ना कि आप अभी तक भी जो कलयुग के अंत तक भी देखो इस संगम युग का कितना महत्व है आप आत्माओं का, कि ब्राह्मण जो उधर नामधारी जो ब्राह्मण है कास्ट वाले, उनकी ब्राह्मण चोटी की कितनी वैल्यू होती है। लोग कोई भी कार्य करते हैं तो ब्राह्मणों से ही कराते हैं क्योंकि ब्राह्मणों को ही ऊंच से ऊंच माना जाता है। फिर बाबा ने कहा कि पांडव, देखो कि महाभारत में भी पांडवों का कितना गायन है कि पांडवों के साथ कौन थे, स्वयं कृष्ण जी थे, तो पांडवों की विजय हुई। तो आप ही पांडव हो, आप ही ब्राह्मण चोटी हो। और गोप गोपियों का कितना भागवत में गायन है कि गोप गोपियां प्रेम में लवलीन रहे, उसी के नाम का भाग्य है। तो बाबा ने कहा कि कितना अपने नाम की आप खुशी में रहो, उमंग उत्साह में रहो, रियलाइज करो कि वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा। तो इसी तरह सभी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सुंदर ना। बोल- ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा चोटी ब्राह्मण, ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आप हो। पांडव सेना आज तक विगान है, पांडवों की विजय थी। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे नाम से गायन है ब्राह्मण चोटी, तो रूप से ही शक्तियों का गायन है, और गुणों से कीर्तन करने से गुण खुशी मिलती है। तो आज तक ऐसे कर्तव्य जब होता है तो उत्सव बनाते हैं, उत्सव से ही कर्तव्य बनाते हैं। तो निवास स्थान है कि तीर्थ स्थान, जो निवास स्थान होता है। और इस संगम युग का समय बहुत ही समय, जैसे बाबा ने कहा कि जैसे ब्राह्मण चोटी से ही समय तक बाबा ने ये बच्चों का जो भाग्य है, जो भाग्य देखा है वो कर रहे हैं। ओम शांति। कविता सिस्टर, आप बोल सकते। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। तो बाबा ने जैसे कि 6 बातों का वर्णन किया था, एक बहन जी ने शेयर किया, तो दूसरा जो है रूप का भी भाग्य है। तो शक्तियों के रूप में अभी तक जिस तरह से नवरात्रियां मनाई जाती हैं, तो वो शिव शक्तियां ही कहलाती हैं, उसका ही स्वरूप और गायन है। तो बाबा वो कहते हैं कि भक्त लोग जैसे आज तक भी इतनी कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, सब कुछ सहन करके वो जैसे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, शक्तियों का दर्शन करते हैं। और जैसे कि कोई ऐसे भी होते हैं भक्त जो एक टांग पे खड़े होके वो तपस्या करते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि शक्तियों के रूप में और देवी देवताओं के रूप में हम इतनी आज तक, माने कलयुग के अति में चल रहा है समय कलयुग का, फिर भी ऐसे समय तक हम दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। तो ये विशेषकर हमारा भाग्य है, ये बाबा ने बताया। ओम शांति। जी, अजय भाई बोल सकते। ओम शांति। आज बाबा ने हमारे भाग्य की स्मृति दिलाई और कितना बताया कि आप कितनी भाग्यशाली आत्माएं हो। आपके भाग्य का कीर्तन भक्त आत्माएं कर कर भी अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते हैं। तो बाबा ने 6 बातों का, जैसे हम बाबा का परिचय देते हैं, 6 बातों का नाम रूप गुण शक्ति कर्तव्य का, जैसे बाबा ने हमें याद दिलाया अपनी 6 बातें और नशा दिलाया कि आप कि आज नाम पर जो ब्राह्मण आत्माएं, जो बाहर की आत्माएं हैं, वो कितना अपने आप को श्रेष्ठ और महान समझती है, और बाहर के लोग तो उन्हें कितना मान सम्मान और वो देते हैं, और उनको अगर घर में भी कदम रख देते हैं तो समझते हैं कि हमारा घर कितना पवित्र और महान हो गया। तो वास्तव में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं तो हम हैं, जो भगवान के द्वारा जन्म लिए गए हैं और भगवान के महावाक्यों को सुनते और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। फिर बाबा ने दूसरा बताया कि रूप का, तो रूप में हम बाबा ने बताया कि 5 पांडवों का कितना महत्व है। आज भी जब दिल से ग्रस्त आत्माएं हो जाती है तो इसी बात को बाहर लाती है कि जो भगवान को मानता है उसके साथ स्वयं भगवान होता है, तो उसकी तो हार हो ही नहीं सकती। तो हमारे साथ में तो स्वयं भगवान है, हमारी हर बात में विजय है और विजय निश्चित है। हमारा माया भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर बाबा ने गुणों का बोला कि गुणों में भी आपका कीर्तन करते करते आत्माएं कितना मग्न हो जाती है और उसमें भी अल्पकाल की सुख शांति और खुशी आनंद को अनुभव करती है। तो हमने यहाँ पर संगम युग पर परमात्मा से जितना बुद्धि योग लगाकर गुणों को धारण किया है, उतना आत्माएं हमारे गुणों का वर्णन करती है, फिर शक्तियों के रूप में। और फिर ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। হ্যাঁ, বাবাওয়ালা যে ভাগ্য বিধাতা और भाग्यशाली बच्चा जन्मदाता भाग्य विधाता बाप 5 चोखे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा को भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ, जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हैं। तो विशेष 6 बातें सुनाते हो जिस द्वारा बाप को परिचय को स्पष्ट करते हैं। अगर इन 6 बातें को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद की पा सकती है। वर्तमान
और भविष्य दोनों में सर्वप्राप्ति को अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों को भाग्य के 6 बातें के आधार से देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है अमृत बेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला और साथ साथ धर्मायुग युग पुरुषोत्तम युग है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने एक कर्तव्य के भाग की भी निशानी बताई, तो उस पे कोई भाई बहन बताना चाहेंगे क्या बाबा ने कर्तव्य के भाग की क्या निशानी? जयंत भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने अमृत वेला से नुमाशाम योग तक के बच्चों का कर्तव्य क्या है इसके बारे में बोला है कि वो हमें अटेंड करना है और बाबा के पास समीप जाना है और बाबा समान बनना है। और दूसरी बात बाबा ने ये कही है कि स्थान महात्म्य, स्थान का क्या महात्म्य है ये बाबा ने आज कहा है कि जिस स्थान पे बाबा की याद आती रहती है, बाबा का गुणगान होता रहता है, बाबा को फॉलो किया जाता है, वो स्थान इतना महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण बनता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं लेकिन वहां हम हमेशा अमृत वेले से बाबा का नाम लेते हैं, बाबा की याद करते हैं, तो उस घर में ऐसी सुख और शांति का अनुभव प्राप्त होता है कि वो अनुभव हम ले रहे हैं कि हमारे घर में ऐसी सुख शांति और आनंद आता है कि जैसे बाबा हमारे साथ हमेशा है और बाबा का वरद हस्त हमारे सर पे है, ऐसा महसूस होता है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। हाँ, तो जैसे बात कर रहे थे ना कर्तव्य के भाग की निशानी, तो जो उत्सव है ना, जैसे होली का उत्सव है, रक्षाबंधन है, जितने भी त्योहार हैं ये भी तो सब हमारे ही भाग्य की निशानी है ना। तो बाबा 6 बातें स्पेशली उसको हम विस्तार में कर सकते हैं, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, बाबा कह रहे हैं ना जैसे ब्राह्मण हो, तो यही चेक कर रहे हैं बाबा की कितना समय रहते हैं अपनी स्मृति में, किस स्टेज में रहते हैं, अपने दिव्य गुणधारी देवता का रूप कि मास्टर सर्व शक्तिवान शक्ति रूप। तो इस तरह बाबा हम सबको रियलाइज करा रहे हैं। तो भाई बहन शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या क्या महिमा कैसे की है ना। तो त्योहार जो उत्सव है, उत्सव में भी कैसे हम हमारा क्या कैसे भाग्य है जो सब लोग इस समय फॉलो कर रहे हैं ना। तो धनलक्ष्मी बहन ओम आपका। शांति। ओम जी शांति दीदी। बाबा ने कर्तव्य का भाग्य का यही बताया है। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं का जीवन में उत्साह दिलाया है ना, इसलिए इस कर्तव्य का भाग्य का निशानी अभी उत्सव मना रहे हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। जैसे हम पवित्र रहते हैं तो वो क्या करते हैं, राखी बांधते हैं। जैसे हम बाबा के रंग में रंगे रहते हैं, होली मनाते हैं। जैसे हमारी जोत जल जाती है, दीप को जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। जो हम संगम पर गुणगान करते हैं, मंदिर में हमारा गुणगान होता है, कीर्तन होता है। ओम शांति। जैसे पवित्रता की निशानी है कि जैसे भाई बहन राखी जब बांधते हैं तो पवित्रता की निशानी है, ब्राह्मण जीवन के पहला जो है वो निशानी है। और होली मनाते हैं तो 5 विकारों में विजय प्राप्त होता है, तो ये होली साधनों द्वारा ये मनाते हैं और खुशी खुशी मिलाती है। तो बाबा ने ये सारे उत्सव जो कहा है तो ऐसे अपने ब्राह्मण जीवन का ही है। ओम शांति। ओम शांति। जी भोपाल भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा विशेष तौर पे हम बच्चों के भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया वाले बाप की महिमा करते हैं और बाबा बच्चों की महिमा करते हुए
जैसे हम बाबा का परिचय जब देते हैं तो बाबा ने कहा है कि स्पेसिफिकली क्या करते हैं हम 6 पॉइंट्स में बाबा के परिचय को देते हैं। नाम, रूप, गुण, उसमें कर्तव्य आ जाता है, बाबा का निवास स्थान कहाँ है और बाबा का आने का समय कौन है। वैसे ही बाबा हमें भी हमारे उसी तरह से करेंगे, बच्चों आप देखो आपके नाम का कितना बड़ा भाग्य है। अभी तक भी आपके नाम से उन जो कुकवंशावली ब्राह्मण है तो उनका अभी तक सारा जो रोजगार उसी आधार पे चला है। उनकी महिमा अभी तक भी कितना उनका नाम आन शान है। बाबा कहते हैं कि तुम तो बच्चे रियल में हो, सच में ब्रह्मा मुखवंशावली शिववंशी बच्चे हो। तो वो बाबा हमें अपने स्वमान याद ला रहे हैं। बाबा आज हमारी महिमा करने के लिए हमें कह रहे हैं कि अपने नाम को देखो कितने बड़े। और साथ में बाबा ने रूप की भी बाबा ने महिमा की। कैसे हमारे जो रूप चित्र आज खड़े हुए हैं मंदिरों में, उनके दर्शन मात्र से ही कितने खुशी प्राप्त होती है, लोग शक्तिशाली मन अनुभव करते हैं। तो वो बाबा हमें भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को सदा उसी रूप में देखो, ताकि जो आपके यादगार आगे जो बनेंगे उसकी प्राप्ति होती रहेगी। इस तरह से बाबा ने हर चीज़ के लिए हमें कहा है। पर विशेष जो चीज़ इसमें मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि बाबा हम चीज़ों को उस नशे में लाना चाहते हैं कि आपका क्या क्या बनने वाले हो, इतना ऊंचा बना रहे हैं बाबा हमें। जो और दूसरी बात है कि हमारा कर्तव्य भी इसमें समाया हुआ है, क्योंकि हम करेंगे तो हमारे जो आगे हम पूर्वज आत्माएं हैं, जो आने वाली और आत्माएं हैं या भक्त आत्मा, वो किसको फॉलो करेंगे। और कह रहे हैं कि वो हमें ही तो फॉलो करेंगे। इसलिए हमारा एक एक कर्तव्य, एक एक गुण जो है और हमारा अभी समय जो चल रहा है, इसकी कितनी वैल्यू है और कितनी इंपॉर्टेंस है, उसको हमें अटेंशन में रखना और उसी नशे में रखना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना कि पुरानी दुनिया में रहते अपने को अगर संगम युगी ब्राह्मण समझकर चलते हो, जैसे इससे पहले भी बाबा ने कहा था कि ये वाली अव्यक्त वाणी जो हम सभी ने पढ़ी है कि संगम युगी ब्राह्मण कलयुगी सृष्टि से किनारा कर चुके, इसलिए उनकी आंख पुरानी दुनिया की तरफ कभी नहीं जा सकती। तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संबंधी किसी तरफ भी आकर्षण ना हो। इसीलिए बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं कि आप कौन हो, अब विशेष आत्मा हो। तो हम सभी जैसे अमृत वेले भी अगर यही सबसे पहले संकल्प लाएं, मैं कौन हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। तो इस तरह बाबा हमारी एक एक क्वालिटी, क्या क्या हमारे कर्तव्य रहे, क्या हमारा नाम अभी भी संगम युग पे हम देख सकते हैं। तो यही बता रहे हैं कि आपका रूप, कितनी शक्तियों की पूजा हो रही, कितने पहाड़ों पे जब भक्ति में थे तो कैसे कैसे लोग जाते हैं सर्दी गर्मी पैदल चल के। तो ये सब किस वजह से, हमारी वजह से ही, हमारा ही गायन पूजन हो रहा है ना। तो बाबा हम सभी को स्मृति दिला रहे हैं। तो कविता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? जी जी। जैसे भाई जी ने बहुत अच्छा शेयर किया, 6 बातें जो बाबा की थी। जैसे बाबा की महिमा हम करते हैं, बाबा ने आज हम बच्चों की महिमा की है। तो जैसे कर्तव्य की बात आप कह रही थी, तो कर्तव्य जो भी, जैसे कि बाबा के जो कर्तव्य है उसके आधार पर बाबा को टाइटल्स मिले हैं। जैसे सोमनाथ, जैसे पशुपतिनाथ, बबुलनाथ। तो ये जो भी ज्योतिर्लिंग जो भी है, जो जो बाबा ने महिमा और उनके कर्तव्य के आधार पे ही भक्तों ने वो नाम दिए थे उनको। तो बाबा भी हमें वही रियलाइज करवा रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। पहले तो बाबा हर दिन मुरलियों में हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। तो पांडवों का गायन यही है कि जब वो हिमालय पे गए तो गल गए, माने देह अभिमान उन्होंने गला दिया। उसी तरह बाबा हमें हनुमान भी कहते हैं, महावीर भी कहते हैं। और साथ ही जो भी त्योहार अभी हम मना रहे हैं, जैसे शेर सिंह भाई जी ने शेयर किया राखी का त्योहार और दीपावली। उसी तरह जब हम देह अभिमान रूपी रावण, क्योंकि रावण के 10 सिर थे, वो जब वार होता था तो एक सिर जाता था और ऐड हो जाता था, मगर जब उसके नाभि में मारा तभी वो मरा। तो इसी तरह हमें भी अपने देह अभिमान को जब हम मारेंगे तो ये जो विकारों के जो 5 विकार है और इसकी जो फैमिली है,
वो सारी ही जैसे कि खत्म हो जाएगी। तो उसका गायन ही है दशहरा मनाना, माने 10 सिरों का जैसे नाश कर दिया विकारों का। तो इसी का गायन है दशहरा मनाना। और नवरात्रियों के शक्तियों का गायन इतना है कि 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है साल में। तो वो भी क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाया, हमें डायरेक्शन दिया, हमें श्रीमत दी, ऐसे हमको बनाया जो आज तक भक्तजन कहो या आज तक सारी जैसे त्योहार सब कुछ इसी का प्रतीक है। माने संगम पर जो बाबा ने हम बच्चों द्वारा कराया, वही गायन और वही कर्तव्य के आधार पर सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। तो बहन ने तो बहुत अच्छा बता दिया। तो बाबा ने जो 6 वाला जो संगम युग का समय, तो इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत बेले के रूप में गाया जाता है। तो अमृत बेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला। तो साथ में बाबा ने बताया कि धर्माय युग पुरुषोत्तम संगम युग, नुमा शाम का भी समय भी श्रेष्ठ भाग्य को मानते हैं। तो ये सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है, तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। तो यहाँ पर भाग्य विधाता बाबा जो हम बच्चों का भाग्य बना रहे हैं, शुरू में ही बाबा ने जो बताया, जो ये 6 हमें जो ये गुण दिए हैं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का गुण, तो श्रेष्ठ आत्माएं तो भाग्य विधाता और भाग्यशाली बच्चे। तो यहाँ पर बाबा ने ज्ञान दाता और भाग्य विधाता आप बच्चों के भाग्य को देख रहा है। तो यहाँ पर हमने बाबा की जो ये 6 जो हम बाबा ने हमें ये जो कर्तव्य बताए, इसमें से हमें इन 6 को लेकर के जो हम पूरा अमृत बेला जो धर्मायुग जो इस समय हम जो श्रेष्ठ आत्माएं जो अपना भाग्य बनाते हैं, तो इसमें भाग्य बनाने में मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अमृत बेला को विशेष लेना है, क्योंकि अमृत बेला ही वो है जो बाबा हमारा गुणगान करते हैं। तो स्वयं जब भाग्य विधाता मेरा भाग्य देख रहे हैं, तो उस भाग्य को हमने कितना बनाया है। तो इसका जो विशेष कर्तव्य है, इन 6 गुणों को ही लेकर अगर हम करें, जैसे भाई ने अभी बताया है, जो 6 गुण पहले ही शुरू में हमें मिलते हैं। तो इसमें रूप, गुण, कर्तव्य, निवास और ये संगम युग। और तो इस भाग्य के गुण गाने से और इस गुण को धारण करने से ही हम ये धर्मायु युग को, इस समय को हम कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि बाबा का साथ साथ में ये भी बोलने का है कि भाई अमृत बेले जब ठीक करेंगे तो अमर भव का वरदान तभी ले सकेंगे। तो इसलिए हमें सारे दिनचर्या में अमृत बेले पे जो संकल्प लेंगे वही हमें उसकी पालना करनी है और बाबा के इस 6 कर्तव्य को अपने में धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। तो ओम शांति। जी जैसे आज बाबा ने कहा कि आत्मा तो अमर है, ज्योति अखंड रहती है, तो नवरात्रि में 9 दिवस की ज्योति अखंड रखते हैं, ये कर्तव्य। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी बाबा ने तीर्थ स्थान, निवास स्थान अर्थात रहने का धाम। तो अब सभी जो हम सभी आत्माएं जहाँ जहाँ रहती हैं, इतनी पवित्रता के वाइब्रेशन फैलते हैं। लेकिन विशेष बाबा कहते हैं ना कि मधुबन तो सभी के घर मधुबन बन ही रहा है। तो देखो कितना गायन है कि जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। तो मधुबन की क्या महिमा बाबा कह रहे हैं, तो उस पे भी शेयर कर सकते हैं सभी भाई बहन। क्या कहा बाबा ने, निवास स्थान का कैसे गायन है? ओम शांति दीदी। जी जैसे दुनियावी लोग भी मतलब तीर्थ स्थान जाते हैं, जैसे बाबा मधुबन में है, तो वैसे हम बच्चे जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर सेंटर है, वो आने वाले समय में तीर्थ स्थान बन जाएगा। तो जैसे लौकिक दुनिया में लोग तीर्थ जाते हैं तो वहाँ से जल ले आते हैं या थोड़ी सी मिट्टी ले आते हैं, अमृत जल, तो उसको घर में छिड़कते हैं और कोई बीमारी होती है तो तब उसको ले लेते हैं। तो वास्तव में अमृत जल मतलब इस समय ज्ञान का है, क्योंकि हम समय समय पर दिल शिकस्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, तो बाबा का ज्ञान के पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं तो हम और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बाबा हमको ये याद दिलाना चाह रहा है कि
लौकिक दुनिया में कितना महत्व है तीर्थ स्थानों का, जहाँ पर कि आत्माएं आज भी कितनी कठिन अ, मार्ग पर जा रही है, कितने कितने सहन करना पड़ता है उनको, तब भी दर्शन के लिए एक छोटे से दर्शन के लिए जा रही है। तो हमने बाबा को जितना यहाँ पर अपने दिल में बिठाया, उतना ही कि हमारा भक्ति में इतना गायन हुआ है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। हाँ, मैं शेर सिंह भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। दीदी जी मधुमत तीर्थ स्थान है, मेरे चिंतन के अनुसार जैसे बाबा कह रहे हैं अभी हमारे घर भी हम सारे जैसे अमृत वेला से नुमा शाम तक बाबा का नाम लेते हैं, वाइब्रेशन फैलते हैं शांति के सुख के योग में, हम योगी रहते हैं, तो हमारे घर भी तीर्थ स्थान बन जाएंगे। तो यहाँ भी लोग शांति की वाइब्रेशन लेने के लिए आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे बाद में। ये हमारे सेवा स्थान सेंटर और हमारे घर ये सब तीर्थ स्थान बन जाएंगे। मेरा कुछ ऐसा चिंतन चला, आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा। बाबा तो संगम युग की विशेषता कहते हैं ना कि एक कदम उठाओ 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ, और कोई भी युग में एक का पदम गुणा होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं, बाबा कहते हैं। तो ये भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा। तो इसीलिए तो ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं ना। तो इसीलिए ब्रह्मा ने, जब गायन है ना कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो क्या सोए हुए थे। तो यही तो संगम युग की विशेषता है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ का है। फिर हम इसी समय क्या प्रारब्ध है कि स्वयं ही परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध, हम सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करते हैं ना। तो इसीलिए तो बाबा ने कहा कि जब सर्व संबंध के अनुभवी बनोगे, तो उसका टाइटल क्या दिया था कि सर्व स्नेही। जब गुणों के अनुभवी का टाइटल दिया गुण मूर्त, और सर्व शक्तियों के अनुभवी का टाइटल दिया मास्टर सर्वशक्तिवान। तो देखो कितनी महिमा है ना। तो कविता बहन आपका हैंड रेज है, आप शेयर करना चाहेंगे आप? जी दीदी, तो जैसे गायन है स्थान का विशेषता चार धाम का, तो जैसे कि बाबा जब साकार में थे, दादियों ने बाबा ने 14 साल जो तपस्या की, उसका ही फलीभूत ये है कि हम बच्चे जब मधुबन जाते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे कि योग लग ही जाता है, उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो अभी बाबा यही कहना चाहते हैं कि जब हम सारे बच्चे बाप समान बन जाएंगे, तो वो कितनी पावरफुल स्थान रहेगा, जहाँ पे अभी जैसे सभी भाई बहनों ने शेयर किया, जहाँ पे हम रहते हैं वो भी जैसे कि मधुबन सेंटर जैसे कि सेंटर ही है जहाँ पे हम रहते हैं। तो इतना पावरफुल वो स्थान बन जाएगा, क्योंकि अभी तीर्थ यात्रा में जैसे कि जल लेके आते हैं, वहाँ की धूल लेके आते हैं, या जो भी प्रसाद है या जो भी फूल वगैरह जो चढ़ाते हैं, या जो भी राख होता है ना वो भी लेके आते हैं थोड़े लोग। तो उसकी माने वो उसमें इतनी हीलिंग पावर उनको लगता है कि ये प्रसाद खाने से हमारा जो बीमारी है या जो कुछ भी है वो कम हो जाएगा, जल पीने से सब कुछ जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएगी। माने ऐसे ऐसे भक्त जन जो है वो विश्वास करते हैं। तो उसी तरह हम बच्चे जो बाप समान बनेंगे, क्योंकि लास्ट में जो प्रत्यक्षता होगी यही होगी। क्योंकि सूरज भाई जी ने भी बहुत सारी अपनी क्लासेस में बताई है कि लास्ट में जब लाइन लगेगी तो वो ऐसे ऐसे आत्माएं आएंगी जो वो यहाँ के मधुबन से धूल मिट्टी लेके भी जाएगी और सिर पे लगा देगी। तो इतना गायन और महत्व बाबा ने उसी बात पे बताया कि जब हम बाप समान बन जाएंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता होनी ही है, और सब हर चीज में वो शक्ति का अनुभव होगा हर एक आत्मा को, क्योंकि लास्ट में सब कुछ को सभी को बाबा के पास ही तो आना है। कोई जैसे कहते हैं ना, कोई और हट्टी नहीं है, कोई और दुकान नहीं है। तो ऑटोमेटिक जो हीलिंग चाहे क्योंकि बाबा है सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, सब कुछ बाबा है, शांति का सागर है। तो जो जो है सब कुछ यहीं से मिलने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, तो अभी फूल लॉन्च करेंगे भाई जी, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो जो भाई ने मुरली रीड की करी थी उनको तो चांसलर बन गए, चांस लेके, बहुत अच्छा। और अभी मंगला बहन आप याद प्यार बाबा का देंगे और होमवर्क भी देंगे और मेडिटेशन भी कराएंगे। शांति।
मंगला बहन आप हैं जुड़े? जी जी जी। ड्रामानुसार आपने बोला उनको चांस मिला, है ना? हमको पढ़ना था लेकिन थोड़ा इश्यू के कारण हमको नहीं हुआ। ड्रामानुसार वही था, इसलिए अभी थोड़ा मैं होमवर्क भी दे रही हूँ और आज की मुरली अनुसार हम मेडिटेशन भी करेंगे। आज बाबा ने बोला ये हमारा भाग्य के बारे में, है ना? हमको कितना स्मृति है इस भाग्य के ऊपर। बाबा ने लास्ट में ये चेकिंग भी करने के लिए बोला था। बाबा हमारा भाग्य भी देख रहे थे और चेकिंग भी कर रहे थे, इसलिए हमको भी हमारे इस भाग्य को इतना श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं को चेक करना भी है और चेंज करते हुए अपने श्रेष्ठ भाग्य को ऊंच बनाना है। इसलिए आज हम यही होमवर्क करेंगे। एक एक भाग्य को बाबा ने जो बताया था, नाम का भाग्य, रूप का भाग्य, गुणों का भाग्य, कर्तव्य का भाग्य, निवास स्थान का भाग्य और संगम का समय का भाग्य, ये सब हम कितने परसेंटेज में हमारे स्मृति में रहते हुए ठीक रीति से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो हमको चेक करना है। फिर अपना भाग्य को इतना श्रेष्ठ बनाना है। हम बाबा भी बोलते हैं, बाबा स्वयं हम बच्चों का भाग्य के वर्णन करते हैं, इतना भाग्यशाली है हम। इस भाग्य को हमको कायम रखना है। अभी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली, स्वयं परमात्मा का बच्चा। भगवान ने आज मुझ आत्मा के भाग्य को इतना स्मृति में लाया। उस भाग्य को देखते हुए मैं आत्मा बहुत खुशी में हूँ। अब मैं आत्मा अपने आप को परम धाम घर में बाप के सन्मुख अनुभव करती हूँ। जैसे बाप वैसे मैं आत्मा। बाप का जो गुण मेरा भी है, बाप का जो कर्तव्य मेरा कर्तव्य। बाबा की वो गुण और शक्तियों का वाइब्रेशन मुझ आत्मा के अंदर भी फील कर रही हूँ। मैं बाप समान आत्मा, बहुत भाग्यशाली। अब इस स्थिति को लेकर मैं वापस इस शरीर में मृगुटी तत्व पर अनुभव करती हूँ और अपने भाग्य को स्मृति में लाती हूँ। मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ? मेरा नाम है ब्राह्मण ज्योति। इस संगम युग में ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। मेरे इस नाम के आधार से अभी भी ब्राह्मणों का इतना मान मिल रहा है। और मैं वो पांडव हूँ, स्वयं बाप को अपना साथी बनाकर हर कार्य में विजयी बन गई थी। उस नाम को लेकर के आपका दिल शिकस्त आत्माएं भी इतना उत्साह में लाकर विजय बन रहा है। और मैं ही वो सच्ची गोपी हूँ, बाप के प्रेम में लवलीन होते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है। कितना भाग्य है मुझ आत्मा का। और मेरा रूप शिव शक्ति के रूप में और देवी देवता के रूप में अब भी पूजन गायन हो रहा है।
संगम युग में बाप का साथ में शिव शक्ति इस भाग्य को स्मृति में लाते हुए अपने देव स्वरूप को भी स्मृति में लाते हुए इतना समर्थ स्वरूप में स्थित होना है। और मेरे गुणों का वर्णन कीर्तन के रूप में अभी भी चल रहा है। मैं सर्व गुणों से संपन्न, बाबा मुझे ऐसा बना रहे हैं। वही गुणों को कीर्तन के रूप में गाते हुए उस आत्मा का भी इतना सुख शांति आनंद का अनुभव हो रहा है। और अपने कर्तव्य को स्मृति में लाओ। सर्व आत्माओं को दुख को दूर करते हुए सबको उमंग उत्साह में लाते हैं। सबको बाप का परिचय देते हुए सबका बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। ऐसा उमंग उत्साह देते हुए मैं अपने कर्तव्य को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाया है। इतना भाग्य है मेरा। और अपना स्थान को देखिए, जो मधुबन घर है और चाहे सेवा स्थान है या अपने घर गृहस्थ है, जहां भी रहते हो, हम इतना महत्व देते हैं क्या? अपने आप को चेक कीजिए, उस स्थान का वाइब्रेशन कैसे है। अपने घर में रहते हुए भी वो भगवान का घर है, मेरा सेवा स्थान है। उस वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र पावरफुल बनाना मेरा ही कर्तव्य है। हर सेंटर का वाइब्रेशंस बनाना भी मेरा ही कर्तव्य है। इसी यादगार का ही अभी भी तीर्थ स्थान बन गया है। और लास्ट में अपने समय को भी याद कीजिए। इस संगम का सुहावना समय, पुरुषोत्तम युग, एक एक पल को हम कैसे यूज करते हैं वो चेक करना। और अमृत वेले स्वयं बाप आकर मुझे उठा रहे हैं और बाप के साथ मिलन भी हो रहा है। कितना भाग्य है मेरा। पूरा समय बाप की याद में बिताना है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। सर्व संबंधों से भगवान को अपना बनाते हुए पूरा संगम युग उस समय का महत्व को जानते हुए हमको बिताना है। इतना अटेंशन हमारे अंदर है क्या? वो सबको चेक करना है। और ऐसे बाबा ने इतना सारा वर्णन किया, उसी भाग्य को स्मृति में लाते हुए, उस खुशी में रहते हुए अपने समर्थ स्थिति में पूरा दिन बिताएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, सबको थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू परिवार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया। ओम शांति। प्रिया बाबा, ओम शांति। प्रिया मुझे आपने कुछ चांस दिया आत्माएं और इतना मान सम्मान